हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम के अंदर सक्सेस पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इतना अच्छा स्कोर करते हैं ऑप्शनल के अंदर, जिस वजह से उनको उनकी मनपसंद रैंक और कहीं ना कहीं मनपसंद उनको सर्विस उनसे मिल जाती है। अब वैसे टाइम के ऊपर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर, हमें ऑप्शनल चूज कैसे करें। क्या जो किसी मान लो टॉपर ने, जो मान लो इस बार के रैंक वन ने ऑप्शनल लिया है, क्या वो ले लें क्या? इस तरह से काफी सारे लोगों के मन के अंदर ये डाउट्स आते हैं। तो देखो, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ 2022 की जो रैंक वन है, इशिता किशोर जी, इनका ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड इनका अगर आप दोनों पेपर को कंबाइन करके स्कोर देखोगे तो ये 300 से ऊपर आता है। तो डेफिनेटली काफी अच्छा इन्होंने स्कोर किया ऑप्शनल के अंदर, एंड इस वजह से उनकी रैंक टॉप आई, ठीक है। 2021 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम की टॉपर थी श्रुति शर्मा। तो इनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, यहां पर इनका भी 300 प्लस स्कोर देखने को मिला। उसी तरह से आप गरिमा लोहिया जी को देख सकते हो, इनका थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली 275 स्कोर देखने को मिला ऑप्शनल के अंदर, जो रैंक टू थी। 2020 के टॉपर जो शुभम थे, उनका रैंक था, मतलब इसके लिए उनके स्कोर थे 320। तो यहां पर आप नोटिस करो, जो भी पिछले 2-3 साल के अंदर टॉपर्स हैं, रैंक 1 2 3 की मैं बात करता हूं, तो किसी का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है एंथ्रोपोलॉजी, किसी का ऑप्शन देखने को मिलता है पीएसआईआर, किसी का ऑप्शन हिस्ट्री है, किसी का ऑप्शन हमें कमर्स एंड अकाउंटेंसी ऐसे देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे में तो हम सर बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसी को एक बार खंगालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट है। यहां पर उन्होंने बता रखा है कि जो मेंस जिन्होंने लिखा, जिन स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा, कितने लोग उसमें अपीयर हुए, उनका क्या ऑप्शनल था, एंड कितने फाइनली रिकमेंडेड की लिस्ट में देखने को मिले। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन है उनकी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से अगर 183 लोगों ने मेंस लिखा, तो उसमें से सिर्फ 20 लोग यहाँ पे रिकमेंड हुए। ये परसेंटेज कितनी मिलती है? लगभग 10-11% के रिगार्डिंग सक्सेस मिलती है। मैनेजमेंट के अंदर 11%, ठीक है। 10% के करीब इकोनॉमिक्स के अंदर, 18-19% यहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी हो गया। पर ये तो सर बहुत ही स्पेशलाइज सर्विस है, ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, जो कहीं ना कहीं इतने स्पेशलाइज नहीं है, या फिर उनमें मान लो जैसे एक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे बंगाली लैंग्वेज तो लेनी नहीं चाहिए क्योंकि एक पर्सन ने लिया है और उसका सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। मान लो ये सक्सेसफुल हो गया होता तो ये 100% हो गया होता। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, यू विल कम टू नो कि ऑप्शनल में मोर और लेस हर जगह के अंदर सक्सेस है। जैसे सोशियोलॉजी के अंदर भी 10% है, उसी तरह से मेडिकल साइंस के अंदर भी आप पीएसआईआर का भी देख सकते हो, मैनेजमेंट का भी दिखाया मैंने आपको, इकोनॉमी का भी दिखाया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये चीज नोटिस हमें ये करवाती है कि ऑप्शनल कोई भी हो, बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हर ऑप्शनल के लोग सिलेक्ट होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। सारा डेटा आप यहाँ पे एनालाइज करने से ये पता लगता है। एंड ऊपर से अगर आपने अपने ऑप्शन को ढंग से चूज कर लिया एंड उसको अच्छे से पढ़ा, तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा स्कोर करने के अंदर आपको हेल्प करेगा ही करेगा। हमारी टीम भी इस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से समझती है, एंड इसी वजह से जो हमारी टीम की तरफ से सीटीआर बैच लॉन्च है ना, वहां पर ऑप्शनल को खास ध्यान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको जीएस की क्लासेस तो है ही हैं, प्लस एट द सेम टाइम आपका ऑप्शनल भी इसके अंदर बिल्कुल कवर्ड है, ठीक है। जीएस क्लासेस हो गया, ऑप्शनल क्लासेस हो गया, आपकी सी सेट की क्लासेस भी चलेंगी, टेस्ट सीरीज भी है, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस भी है, एंड मेंटरशिप तो डेफिनेटली इसके अंदर है ही। तो ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जून से। आप डेफिनेटली जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसको अच्छे से आप स्टडी कीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर ये पर्टिकुलर जो बैच है, ये पर्टिकुलर जो फाउंडेशन कोर्स है बेस्ड ऑन सीटीआर मॉडल, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप हमारी वेबसाइट pwonies.com पे जाके इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली हमें इन नंबर्स पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब सर समझ तो आ गया, चलो कि डिफरेंट ऑप्शनल्स हैं, हमारा डेफिनेटली हर ऑप्शनल की यहाँ पे सक्सेस रेशियो हमें देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर सक्सेस तो चलो ठीक है, पर ऑप्शनल चूज कैसे करना है, क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, एक क्राइटेरिया आप देख सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और इंटरेस्ट के साथ ही ना मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा। बैकग्राउंड मतलब जैसे मान लो आप हो लेट्स से कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। अब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपने बहुत सारी चीजें अपने कॉलेज में पढ़ी होंगी, है कि नहीं? जैसे आप फाइनेंस के बारे में पढ़ते हो, आप अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हो, ये सारी चीजें अगर आपने चीजें पढ़ी हैं, तो आप डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शनल कौन से खुल जाते हैं। आपके लिए कॉमर्स ऑप्शनल पढ़ सकते हो, आप अब मैनेजमेंट ऑप्शनल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा, जो आपको ऑप्शनल के अंदर पढ़ना पड़ेगा,
वो आपको जो आपने ऑलरेडी कॉलेज के अंदर पढ़ रखा है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं मेरे अपना केस बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ। अब मैंने 4 साल कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है। तो क्या होगा, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही एज अ ऑप्शन लेता हूँ तो शायद मुझे उतनी कठिनाई नहीं होगी एज कम्पेयर टू अगर मैं कोई नया सब्जेक्ट चूज करता हूँ। गेटिंग द पॉइंट। साथ में ही अगर आप लेट्स से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपके, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो सकता है, या फिर जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। पर ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि वहां पर आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी पर आपको कभी ना उसमें इंटरेस्ट था और अब आपने ऑप्शनल भी वही ले लिया। तो ऑप्शनल ना आपको कई बार 1 या 2 साल पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है ना। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है आपको पढ़ना पड़े। तो अगर आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं था तो आप उसको पढ़ना छोड़ दोगे, फिर कभी भी आपके ना उसके अंदर ऑप्शनल के अंदर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज योर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके साथ में देखो और भी चीजें। अब जब ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो वहां पर क्या देखो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में साथ देखो सिलेबस। कई बार हो सकता है कि लेट्स से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, पर दैट डज नॉट मीन कि मैथ्स की मेरे हर चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। हो सकता है जो यूपीएससी के अंदर मैथ्स का सिलेबस है और जो आपको मैथ्स पसंद हो उसके के बीच में काफी अंतर हो। तो इस वजह से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, उसके सिलेबस से। सिलेबस देखा, फिर देखिए थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आखिर एग्जाम की डिमांड क्या है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे लेट्स से आप बात कर लो सोशियोलॉजी की, पीएसआईआर की। ये थोड़े जनरल वाले सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता तो आप इस पर्टिकुलर तरह के सब्जेक्ट जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इनको थोड़ा देख सकते हो, इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार स्टडी कर सकते हो। वो आपको हेल्प करेंगे क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ना कि वो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ अक्सर कंफर्टेबल हो जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इन पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स की आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि आखिर सब्जेक्ट है क्या। क्योंकि देखो इंटरेस्ट को एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, इंटरेस्ट बनने में तो प्रोसेस है एक तरह से। तो आपको इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, इंटरेस्ट आपको पता लगेगा जब आपने उसको थोड़ा स्टडी किया होगा। तो एनसीईआरटीज हो गया, आप उनसे बेसिस के ऊपर थोड़ा उसको समझ सकते हो, एक कंफर्ट लेवल बनाने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हो। सर और क्या चीजें देखनी चाहिए, देखो और आप एक और क्राइटेरिया भी नोटिस कर सकते हो, दैट इज कि वो बाकी जीएस सब्जेक्ट्स या फिर आपका एसए हो गया या इंटरव्यू हो गया या एथिक्स हो गया, उसमें कितना हेल्प करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब बात करो अगर सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको जीएस 1 के अंदर एक सोसाइटी का कंपोनेंट आता है, वहां पर हेल्प कर सकता है। तो थोड़ा ओवरलैप देखने को मिला। एट द सेम टाइम अगर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता हूँ तो जीएस 2 का जो सिलेबस है वो काफी हद तक इसके साथ सिमिलर देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो देयर। इसी तरह से और भी आप सब्जेक्ट देख सकते हो जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो भी आपको डिफरेंट अदर ऑप्शनल्स जो हैं आपको अदर जीएस सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प करने वाले हैं। तो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया जो आपको ऑप्शनल चूज करने के अंदर आपकी हेल्प करेगा। एक आधा ऑप्शनल चूज करने के अंदर आप क्राइटेरिया ये भी देख सकते हो कि क्या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर कंटेंट, मॉक्स या इवेल्युएशन अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स से आपने ना कोई ऐसा ऑप्शनल चूज कर लिया जो बिल्कुल ही सुना नहीं है, उस केस में पता क्या होता है, मार्केट में ये कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। फिर आप खुद ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, खुद ही टीचर हो और खुद ही एवेल्युएटर हो। अब ऐसे टाइम के ऊपर जब आपको पता ही नहीं है, कोई और मार्केट में कोई उसका कर ही नहीं रहा है इस तरह के ऑप्शनल को, तो ऐसे केस में जब आप यही सारी चीजें आप खुद कर रहे हो हर चीज, तो कई बार ना अपनी पढ़ाई के अंदर गलतियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आपको कभी पता ही नहीं लग पाएगा शायद कि आप क्या गलती कर रहे हो, कैसे उसको ठीक करना है। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। तो मेक श्योर कि जब आप ऑप्शन चूज करो तो इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। बाकी ऑन द अदर हैंड एक टाइम अवेलेबिलिटी भी फैक्टर रहता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर मैथ्स के रिगार्डिंग बोला जाता है कि मैथ्स एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको ज्यादा टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप लेट्स से वर्किंग एस्पिरेंट हो तो क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप मैथ्स के लिए उतना टाइम डेडिकेट कर पाओ, तो दैट इज ऑल्सो वन क्राइटेरिया। तो सर इन दी एंड क्राइटेरिया हमारे पास क्या बनते हैं, देखो क्राइटेरिया सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ही है, उसके बाद आ जाता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी वो सेकेंडरी होते हैं कि किस जैसे कि बाकी जीएस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितना हेल्प कर रहा है, कितना टाइम अवेलेबिलिटी है, ये चीजें अकॉर्डिंगली डिपेंड करती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आपको मान लो लंबे टाइम तक उस ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, अगर आपको उसको लेट्स से 2 या 3 साल लग जाते हैं आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो क्या आप उस एग्जाम के अंदर इस ऑप्शन को पढ़ने के लिए रेडी हो इतने लंबे टाइम के लिए या नहीं।
तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसे फेवरेट ऑप्शनल नहीं होता, कोई भी ऐसे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल की वजह से ऐसा मत करना कि उस ऑप्शनल को चूज कर लेना। हर इंसान डिफरेंट होता है। किसी टॉपर ने जस्ट बिकॉज वो ऑप्शनल चूज किया, ये आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि उसी वजह से मैं उस ऑप्शनल को चूज कर लूँ। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आंसर कॉपीज देखो, मॉक टेस्ट देखो, एंड कहीं ना कहीं सिलेबस को देखते हुए एनालाइज करो कि मेरे लिए क्या है। इतने सारे सब्जेक्ट्स की इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, ऑप्शनल की। उसमें से ना इवेल्युएट करते रहो कि हाँ यार, मेरे ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एलिमिनेट करते हुए आप वेरी श्योर आप अपने जो प्रॉपर ऑप्शन आपके लिए जो सूटेबल होगा वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।